हर्षवर्धन जी। सुचरिता, इस देश को औरंगजेब से मतलब होना चाहिए। वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसको मार दिया था, वो ईद सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर आ रहा था, जिसके पिता मोहम्मद हनीफ वो भारतीय सेना में थे, जिसके दोनों भाई आतंकवादियों ने जब उस औरंगजेब की हत्या कर दी तो उसके दोनों भाई टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, देश के हर नौजवान की प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का केंद्र है, हम सब के लिए गर्व का केंद्र है वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसकी हत्या कर दी, जो हमारा सिपाही था। लेकिन जिस औरंगजेब के लिए अबू आजमी कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो नालायक था, वो तो कातिल था, वो तो हत्यारा था, वो तो, चलिए आपको ये लगता है कि हिंदुओं के लिए किया होगा, तो उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं, उसने तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, और तो और उसने तो सिखों को भी नहीं छोड़ा, गुरतेग बहादुर, उनके शिष्य, उनके साहिबजादे। इसके बावजूद क्या इस देश में कोई ये पाप कर सकता है कि उस औरंगजेब का महिमा मंडन करे? और मैं तो आश्वस्त हूं सुचरिता जी, देखिए अभी फराज किदवई जी ने बोला, मैं आश्वस्त हूं कि इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उस नीच हत्यारे के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो व्यक्ति इस देश की आत्मा पर चाकू चला कर गया है। उसका पूरा जीवन इस देश के जो पवित्र स्थान है उनको खंडित मंडित करने में गया है। उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही इसमें बीता है कि वो कहीं भी हिंदू धर्म का कोई स्थान दिखे उसको तोड़ दे, वहां कुछ और बना दे। सारे जीवन उसने यही काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि फराज किदवई जी तो ये साहस नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि वो भले व्यक्ति हैं, प्रवक्ता भले पार्टी के हों, लेकिन व्यक्ति तो भले हैं, उन्होंने तो कह दिया कि कोई उसके पक्ष में नहीं। लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी के बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहे हैं। कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? और मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि आज रिपब्लिक भारत का ये शो निलंबन से सच नहीं जाना सकता। लेकिन अगर एक विधायक इस तरह से बात कर रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं भी इससे सहमत हूं कि ये कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काना ये देश का विरोध है, और ऐसे देश विरोधी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात बोली, उन्होंने ये भी कहा है कि निलंबन से सच नहीं छिप सकता है, जबान पर लगाम नहीं लग सकती है। क्या इसका सीधा मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा है? मैं तो इस पर भी डिबेट करना चाहती हूँ। क्या अखिलेश जी को ये लगता है कि जो अबू आजमी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं? मैं एक चीज ये पूछूंगी, मैं जरा एक बार पूछिए, आचार्य जी आपके पास आ रही हूं, मुमताज जी के पास जा रही हूं। ये जो बोला उन्होंने, क्या कोई भूलता है? जो मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि क्या कोई भूल सकता है? अभी जो एक फिल्म आई उसने उन सारी शायद स्मृतियों को और उस इतिहास को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। जब संभाजी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वहीं साहिबजादों पर जो अत्याचार हुआ वो औरंगजेब ने किया। ये क्या इतिहास नहीं है हमारा आचार्य जी? ये इतिहास है। और फिर अगर कोई उस व्यक्ति को महान बताता रहे तो क्या वो जख्म कुरेदना जैसा नहीं है? देखिए, व्यक्ति महान वो होता है जो बलिदान दे, लेकिन औरंगजेब का इतिहास, अभी तो हिंदू मुसलमान और सिखों की बात हो रही थी, अपने परिवार के ऊपर क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों की हत्या, गर्दन कटवा दी, उसके साथ साथ अपने बेटे की भी हत्या करवा दी। ये इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन आज तथाकथित तौर पर इतिहास नहीं पढ़ते। और अपने बेटे की हत्या क्यों कराई ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि उसके कान में उड़ती हुई खबर पहुंची कि ये उनके साथ मिल गया और मेरी राजसत्ता पे कब्जा करना चाहता है, राज्य सत्ता पर। यानी सोचे कि अपनी जायदाद के लिए और केवल वर्चस्व के लिए अपने बेटे तक की हत्या करवाने वाले कैसे हीरो हो सकते हैं? किसके? मुझे समझ में नहीं आती है। बेचारे सीधे साधे लोग, मदरसों में पढ़ा ही नहीं जाता। कैसे बन जाते हैं मुमताज जी? कैसे हीरो बन जाते हैं? महिमा मंडन हो रहा है, सच बोला जा रहा है कि ये जो कहा गया वो सच है, इसमें गलत क्या है, वो अमन पसंद है। मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों जख्म कुरेदे जाते हैं। नहीं, किसने अमन पसंद कहा? मैंने तो सुना नहीं। अबू आजमी ने कहा ना, आपने बयान नहीं सुना क्या? मैं उनके लिए कह देता हूँ, सब के लिए कह देता हूँ, क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया कि औरंगजेब को लाए के झगड़ा दिया कराए, औरंगजेब को लाए के और झगड़ा दिया कराए, जाने कोहू कुछ नहीं इस झगड़ा से का पाए। ये जो झगड़ा करा रहे हैं बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर के, इससे बीजेपी का बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम, बड़ी मदद कर दी। अरे आप बताओ ना, आप बताओ, बड़ी मदद कर दी। क्यों उसको हीरो माना जाता है? मैं नहीं, आज औरंगजेब का क्या महत्व है? आज औरंगजेब का क्या महत्व है? हिमायती बनाए बैठे हो। नहीं, कोई हिमायती नहीं बनाए। क्या महत्व है? मैं कह रहा हूँ कि आज के हुक्मरानों के बारे में बात हो। अभिशाप, मैं बार बार कह रहा हूँ,
कि आज के जो हुक्मरान है उसकी बात हो। आप तथाकथित तौर पर मैं कह रहा हूँ औरंगजेब आज आवश्यकता है कि औरंगजेब समझो और ऐसे लोगों को बिल्कुल लेकिन आज के ऐसे इतिहास को उनके बारे में आज इतिहास के अंदर वास्तविक सत्य लाने का प्रयास के बारे में कौन बात बताइए ना। अभी एक व्यक्ति ने बोला कॉरिडोर बनाने के लिए 300 मंदिर तोड़े गए और मैं कह रहा हूं भाई आज तक अरे भाई गंगा जमुना साफ नहीं की जा सकी। कौन जिम्मेदार है, किसकी सरकार है? आप गए हो क्या? उस पर बात हो। एक आप गए हो क्या? मिनट गंगा अरे 70 करोड़ आदमी साइकिल 70 करोड़ भी खूब स्नान कर गए। आप चल के मतलब देखो एक मिनट नहीं, मैं आज के हुक्मरान की बात कर रहा हूँ। चलिए गंगा जमुना आप बताइए क्यों आज तक साफ नहीं हो पाई? नमामि गंगे बना 50,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, कौन जिम्मेदार है? और आ जाइए, मैं कह रहा हूं कि आज तक हमारी जो गाय माता हैं उनको राष्ट्रीय गाय माता या राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? और आ जाइए, यूपी में स्लॉटर हाउस चल रहे बड़े पैमाने पे। नंद किशोर गुर्जर ने कहा इसका जिम्मेदार कौन है? बंद करो स्लॉटर हाउस, मैं कह रहा हूं बंद करो, उखाड़ के फेंक दो औरंगजेब की कब्र को, लेकिन स्लॉटर हाउस नहीं रहना चाहिए पूरे देश में। और गाय माता को और सनातन बोर्ड का इतना एक मिनट मुझे दिल की बात निकालने नहीं दीजिए। सनातन बोर्ड के लिए इतना हंगामा मचाया आचार्य जी ने, सबने। क्या हुआ सनातन बोर्ड का? बनाओ सनातन बोर्ड, क्यों नहीं बना रहे हो? और उखाड़ के फेंको औरंगजेब की कब्र को। नहीं, अच्छा ये बड़ी बात है भाई। मुमताज आलम रिजवी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि फेंक, उखाड़ कर फेंक दो औरंगजेब की। और दिल न भरे तो ताजमहल उखाड़ के फेंको, मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक तो तमाम निशानियां। अच्छा एक मिनट औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर फेंक दो। कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं। मुझे ओम जी उपाध्याय के पास जाना है, मुझे हाजी साहब के पास जाना है। एक मिनट रुकिए, हाजी साहब के पास जाना है, ओम जी के पास जाना है। एक सेकंड मैं हाजी साहब के पास जा रही हूँ। हाजी साहब आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं मुमताज जी? वो ये कह रहे हैं कि उखाड़ कर फेंक दो औरंगजेब की कब्र, उसकी जरूरत नहीं है, वो आक्रांता था, वो क्रूर था, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मत है? आक्रांता था, क्रूर था, उसके नाम ले लेकर बार बार क्यों सियासतदान जख्म कुरेदते? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, आप अपनी बात कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर ये बात अभी हमारे मुमताज भाई ने कह दिया कि उनकी कब्र को उखाड़ दो, तो इस पर तो कोई वाहवाही नहीं होगी, ना ही चर्चा बनेगी। मगर जो हिंदू भाई हैं हमारे, अगर अबू वसीम आजमी ने अगर उनका नाम ले दिया औरंगजेब का, तो पूरा हंगामा कट गया पूरे देश में। और भाजपा सड़कों पर आ गई, मीडिया में आ गई, लगातार निशाना बनाने का काम मुगलों को आज के मुसलमान से जोड़कर देखने की बात है। मुमताज जी भी ये बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं सपा के नेता, लेकिन मुद्दा बना रही है बीजेपी। बयान अगर ऐसा देना ही नहीं चाहिए था, जिससे आप अगर खुद प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, अगर आपके शब्दों में कहूं, बयान तो अबू आजमी दे रहे हैं ना, बीजेपी का कोई नेता थोड़ी दे रहा है।